मैं आना चाह रहा हूँ अभय चौटाला पर। अभय चौटाला आपके बहुत बहुत करीबी रहे हैं और हाँ, और आपके जितने भी उनके साथ कॉन्वर्सेशन जब सुनते हैं तो उन्हें बार बार सुना जा सकता है। उस पर ज़रूर बताएं कि उन्हें टैकल करना कितना आसान या मुश्किल था, क्योंकि आईएनएलडी के एकमात्र विधायक थे, लेकिन बाकायदा लगता था कि हाँ आईएनएलडी से विधायक है वहाँ पर मौजूद। देखिए, ये भी बड़ी एक विडंबना है कि जिस पार्टी के वो सदस्य हैं उनकी सरकार थी और किसी समय उनके 85 सदस्य विधानसभा के अंदर होते थे, लेकिन आज जनता की मर्जी है। आज केवल वो अकेले विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के विधानसभा के अंदर। तो अब विधानसभा के नियम हैं कि जो पार्टी की स्ट्रेंथ है, पार्टी की जो ताकत, जितने मेंबर हैं, उसके अनुपात में उनको बोलने का समय दिया जाए। अब उन्होंने रूल्स हैं, तो वो 85 मेंबर थे, वो बाकी लोगों का भी समय ले लेते थे। अब उनके पास किसी का और समय लेने का जरिया नहीं है, कोई और विधायक ही नहीं है, तो इसलिए कई बार उनको ये लगता था कि मुझे बोलने का समय कम दिया जा रहा है। लेकिन मैं तो नियमों से बंधा हुआ, क्योंकि अगर मैं एक विधायक को बोलने का ज़्यादा समय देता हूँ तो बाकी के विधायक भी ये मांग करते हैं कि उनको आपने 10 मिनट या 20 मिनट फालतू दे दिए या 5 मिनट दे दिए, जबकि हमें जो बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए ये मेरी मजबूरी रहती है कि मैं नियमों के अनुसार वहाँ पर काम करूँ। मैं आना चाह रहा हूँ किरण चौधरी पर, रंजीत चौटाला पर, जेजेपी के वो तमाम विधायक जिन्होंने इस्तीफ़े दिए। किसी का इस्तीफ़ा झट से स्वीकार हो गया, किसी के इस्तीफ़े में वक्त लग गया, और इस वक्त के बीच में ही विपक्ष ने फिर सवाल उठा दिए। देखिए, मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, विधानसभा के कुछ नियम और कानून हैं। उन नियमों के अंदर उनको नियमों का पालन करने का मैंने प्रयास किया। अभी आप कहेंगे कि प्रदीप चौधरी जी का इस्तीफा आया, आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन करें, खबर पर आप पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन हमारे विधान के अंदर, हमारे विधानसभा के जो नियम है उनमें लिखा हुआ है, जो ही आपके पास कन्फर्म्ड कोई ऐसा तथ्य आता है कि फलां विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या कोर्ट ने कोई उनके अगेंस्ट आदेश पारित कर दिया है, जब कन्फर्म्ड आपके पास न्यूज़ आ जाती है तो फिर आपको तुरंत, उसमें लिखा है तुरंत, उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। एक्शन क्या होता है कि उनकी जो सदस्यता, उसको स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना है। प्रदीप चौधरी जी, कोर्ट से उनके ऊपर आरोप लगा और वहाँ उनसे उनको सज़ा हुई। कोर्ट की तरफ से मुझे मेल आई कि हमने इस सदस्य की सदस्यता खारिज कर दी। अब जब मेरे पास कोर्ट की मेल आ रही है तो कोर्ट के आदेश का मैं ना पालन करूं, ये मुमकिन नहीं। अगर हम सिरसा की बात कर लें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो गोपाल कांडा को समर्थन करते हैं सुबह, और शाम होते होते गोपाल कांडा कह देते हैं कि मैंने तो समर्थन के लिए नहीं कहा था। फिर वो अपना नामांकन चाह रहे थे कि एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बीजेपी अब 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। इस पर आपका टेक? देखिए, ये क्या वहाँ पर चर्चा है, किस प्रकार से क्यों वापस लिया किसी ने, ये मेरे कुछ जानकारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने नामांकन वापस लेते ही कहा था कि हम गोपाल कांडा को समर्थन करेंगे। उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, कोई आदमी ले सकता है। पार्टी में रहते हुए व्यक्तिगत निर्णय कैसे होगा? नहीं, पार्टी से बात करके ही उन्होंने कोई ना कोई निर्णय लिया होगा, लेकिन क्या बात हुई है, क्यों उन्होंने लिया, ये मेरी जानकारी